हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया है रिव्यू के लिए 2025 को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या क्या बनाया और ये बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, और जो लोग बिगनर्स नहीं हैं उनके लिए भी ये अच्छा एक टू डू लिस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर किए हैं। जैसे कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि इनकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आरआरबी पीओ में इनका वेटेज बहुत अधिक होता है। ठीक है, मतलब 15 से 20 मार्क्स के तो यही आते हैं 40 क्वेश्चन में से, जो आप मतलब हार्डली 7 से 8 मिनट में कर सकते हो। क्योंकि अगर इनकी स्पीड नहीं हुई तो फिर पूरा पेपर मतलब समझो कि ख़राब हो जाता है, क्योंकि आरआरबी पीओ में इंग्लिश तो होती नहीं है, जो होता है सो सिर्फ मैथ और रीजनिंग होती है। ठीक है, तो ये आते हैं इसमें से 15 से 20 मार्क्स के, मतलब 15 मार्क्स के तो फिक्स आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद हम लोग जब ये स्पीड मैथ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग परसेंटेज का एक बेसिक क्लास देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल और वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग की जैसी भी इंग्लिश आती है उसमें मतलब एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप करते रहोगे तो इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेली का करंट अफेयर आप मतलब वीडियो सोर्स या पीडीएफ जो भी आपको अच्छा लगे, या तो वीडियो से या फिर पीडीएफ से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक इंग्लिश की क्लास देखेंगे नाउन की। ठीक है, और मतलब मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एरर के क्वेश्चन के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एरर का वेटेज मतलब अगर आप करना चाहोगे तो लेकर चलना पड़ेगा। एरर के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप मैंने सिर्फ इंग्लिश की ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, सिर्फ 2 चीज़ें रखी है, एक एडिटोरियल रखा है, एक क्लास रखी है। इसलिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश से पूरा स्किप कर दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आरआरबी पीओ के एग्जाम के जस्ट बाद तुरंत आईपीएस क्लर्क और आईपीएस पीओ को मान लो इस बार के टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं आएगा, बट मे बी एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और जो जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं सब में इंग्लिश आने शुरू होती है, और वहीं पर लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं और अचानक से इंग्लिश के मार्क्स नहीं बढ़ाए जा सकते। ठीक है, तो आप इतना कवर करते रहेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग में 20 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, 10 सिलॉक्स के और 5 पजल प्री लेवल के करना चाहिए, और ये इस मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर पजल की प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। ठीक, और उसके बाद एक प्री का मॉक, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो, अगर नहीं है तो एक सेक्शनल रीजनिंग के और क्वांट के। ठीक है, तेने इससे पता चलेगा ना कि हाँ मेरी स्पीड क्या, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ओवरऑल इतना। और आप अगर डेली बेसिस पे इतना करते हैं तो ट्रस्ट में आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और मार्क्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। एक बार ही मेरी बात पे भरोसा करके देखिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं इतना चीज़ें तो करनी चाहिए तभी इम्प्रूव होता है, अदरवाइज प्री नहीं निकलता है ईजी होने के बावजूद भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।